हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, उसके कितने मेथड्स होते हैं, हम डाटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके 3 मेथड थे, कौन कौन से? बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो अब इन तीनों से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हम करते हैं। इससे आपको क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो हम पढ़ते हैं। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 का पर्टिकुलर सेक्शन जो है उसमें 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। उनसे क्या पूछा गया? 40 स्टूडेंट से पूछा गया था कि कब वो कौन से मंथ में वो पैदा हुए हैं। ठीक है, एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन, और उस अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया गया है। ये बुक में आपको ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है हमें, आप देख सकते हो जनवरी में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, फैब में 4, मार्च में 2, अप्रैल में भी 2, मई में 5, जून में आपका एक बच्चे का बर्थडे आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरी टेबल दे रखी है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको बार ग्राफ गिवन है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चंस गिवन हैं, वो आपको आंसर करने हैं। देखते हैं, चलो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पैदा हुए हैं किसमें? नवंबर में। तो नवंबर हम देखते हैं कहाँ पे है। देखो ये आपका नवंबर गिवन है, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं? देखो ये आपका यहाँ तक आ रहा है, तो ये है आपका 4 स्टूडेंट्स आपके पैदा हुए हैं। 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न। सबसे ज़्यादा कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, वो हमें देखना है। देखो सबसे ऊंचा आपको ये बार कौन सा दिख रहा है, यहाँ ये वाला दिख रहा है, तो सबसे मैक्सिमम कितने हुए हैं? 6 स्टूडेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कौन सा मंथ है ये हमारा? अगस्त। ठीक है, अगस्त में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है अगस्त। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। 4 स्टूडेंट्स जो है वो नवंबर में पैदा हुए हैं और अगस्त में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे का बर्थडे आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 अब हम पढ़ते हैं। अ फैमिली विद द मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 had planned the following expenditures per month under the various heads। तो एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20,000। उन्होंने प्लान किया है कि जितने भी ग्रोसरीज, रेंट, मतलब जितने भी खर्चे होते हैं ना, उन सब का एक उन्होंने ये फॉलोइंग हेड्स के अंदर डाल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो टेबल आपको गिवन है। हेड्स ग्रोसरीज जो है वो 4,000 की आई। ये देखो एक्सपेंडिचर लिखा है इन ₹1,000। ठीक है, तो ये हो गया 4,000, 5,000, 5,000 ऐसे। रेंट जो है वो 5,000 का है। एजुकेशन जो है चिल्ड्रन की 5,000 की है। मेडिसिन जो है वो 2,000 की है। फ्यूल जो है वो 2,000 का है। हर मंथ का लिखा है इसके अंदर, मतलब कि एक पर्टिकुलर मंथ का गिवन है। ठीक है, और मिसलेनियस मतलब जो भी आलतू फालतू के खर्चे होते हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव। तो आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ क्या करनी है, इसका बार ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं? देखो मैंने यहाँ पे लिया है ग्राफ, मैं आपको इस पर बना के दिखाऊंगी इसका। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से 0 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये थाउजेंड्स में लिखा है, तो 1 2 3 4 मैं ऐसे करके यहाँ पे लिख लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा के बनाती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो मैं यहाँ बना देती हूँ 1, सेम गैप होना चाहिए। ये 2, ये आपका 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? एक्सपेंडिचर्स इन ₹1,000। आप ऐसे ही बनाते हो ना, एक्सपेंडिचर्स इन ₹1,000। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, इस वाई एक्सेस पे हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग है हमें बार ग्राफ बनाना है कि कितना यूज़ हुआ है, रेंट में कितना एक्सपेंडिचर हमारा लगा है, कितने रुपीज़ लगे हैं, एजुकेशन में कितने रुपीज़ लगे हैं बच्चों की। ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग हमें बनाना है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जितने भी हमारे हेड्स गिवन हैं वो हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, और सेम गैप होना चाहिए हर एक बार के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये हो जाता है आपका ग्रॉसरी का कहाँ तक है? आपका 4 तक। ठीक है, तो ये 4,000 तक का है, तो मैं स्केल ले लेती हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रॉसरी का सबसे पहले बनाते हैं। 4 तक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 4 तक ऐसे लाइन बना देंगे। ठीक है, बार ग्राफ ऐसी तो हम बनाते हैं ना,
ठीक है, ये आपका हो गया और मैं यहाँ पे ये 4 तक बना देती हूँ। ठीक है, तो ये किसका आ गया है आपका, ये आपका आ गया है ग्रॉसरी का। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रॉसरी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, मैंने अंदर लिख दिया है, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट दे रखा है आपको रेंट, जो कि आपको 5000 गिवन है। ठीक है, तो अब मैं 5 का नेक्स्ट बनाऊंगी, बीच में एक बॉक्स छोड़ देंगे हम, फिर यहाँ से मैं बनाती हूँ 5 का। ये तो आपको आता ही है बनाना, है ना, बहुत ही सिंपल है ये ग्राफ बनाने। ये आपका हो जाता है किसका, रेंट का। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, मैं अंदर ही लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये है रेंट। ठीक है, आपका 5000 का। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट दे रखा है एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, वो भी आपकी 5000 दे रखी है। तो चलो अब हम बनाते हैं एजुकेशन। 5 ही है तो सेम आएगा आपका जो कि हमारा रेंट का था, इसे मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, एजुकेशन। मैं लिख देती हूँ अंदर एजुकेशन। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ बहुत क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है मेडिसिन, जो कि आपको 2000 दे रखी है। तो हम नेक्स्ट बनाते हैं मेडिसिन। आपका 2 कहाँ पे है, ये रहा 2। तो आपको बहुत ही ध्यान से ऐसे मार्क करना होगा, वरना ख़राब हो सकता है। तो ये आपका 2 हो गया है। किस चीज़ का था ये, मेडिसिन का था। तो यहाँ पर मेडिसिन नहीं आएगा, तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ मेडिसिन। ठीक है, क्योंकि वो छोटा बॉक्स है, उसमें मेडिसिन नहीं लिखा जाता। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे कौन सा आ जाता है हमारा, फ्यूल आ जाता है, जो कि है आपका 2000 का। ठीक है, फ्यूल हम लिख देते हैं, वो भी आपका 2000 है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली बना देती हूँ, ये आपका हो गया 2000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया 2000, और ये किसका था, ये था फ्यूल का। नेक्स्ट हम बना लेते हैं, नेक्स्ट किसका है हमारा, एंटरटेनमेंट का, जो कि है 1000। तो मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट का बनाती हूँ। मैं इस लाइन को आगे कर देती हूँ। ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1000 का था आपका एंटरटेनमेंट का, तो मैं यहाँ पे ये 1 बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका एंटरटेनमेंट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है मिसलरीज, उल्टे सीधे खर्चे। उसमें आपका 1000 यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और आपका बनाऊंगी 1000 का। ठीक है, ये आपका किसका हो जाता है, 1000। ये है हमारा मिसलरीज, आलतू फालतू के खर्चे जो होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका बन जाता है पूरा बार ग्राफ। यहाँ पे इसे क्लोज कर दो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हमने वो लिखा है जो कि हमारे एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंडिचर्स थे, और यहाँ पे हमने लिखा है 1000 रुपीज़ की ग्रोसरीज हमने कितनी यूज़ की है, रेंट कितने यूज़ किया है, कितने पैसे लगे हैं उसमें, एजुकेशन में कितने लगे हैं, और ये था आपका मेडिसिन में कितने लगे हैं, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलरीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या करना था कि ये बार ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना था। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो बहुत ही सिंपल था। अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो आपका है हिस्टोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो हम वो ध्यान से पढ़ेंगे। चलो चलते हैं। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये है हिस्टोग्राम से रिलेटेड। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of the student in the mathematics test of the 100 marks. एक टीचर ने एनालाइज किया जो 2 सेक्शन हैं स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स टेस्ट में, जो कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें एनालाइज किया। ठीक है, उनके बच्चों की परफॉर्मेंस का। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाइंड आउट अ फ्यू स्टूडेंट गॉट अंडर 20 मार्क्स। और उन्होंने जब एनालाइज किया, परफॉर्मेंस को देखा सबकी, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों के जो हैं 20 मार्क्स से भी नीचे आए हैं। एंड अ फ्यू गॉट 70 मार्क्स एंड अबव, और कुछ के 70 से ज़्यादा आए हैं। सो ही डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ द वेरिंग साइज एज फॉलो। तो उन्होंने कुछ इंटरवल्स बना दिए जिससे वो ये कैलकुलेट कर सके कितने मार्क्स कौन से इंटरवल में बैठते हैं उनके। देन शी परफॉर्म द फॉलोइंग टेबल, और ये टेबल उन्होंने बना दी। ठीक है, हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट एज शोन। अब एक हिस्टोग्राम जो है वो इस स्टूडेंट ने बनाया है, ये वाला, ये आपको बुक में गिवन है। ठीक है, ये हिस्टोग्राम। ओके, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें इसको करेक्ट करना है। हमें देखना है कि जो स्टूडेंट ने बना रखा है हिस्टोग्राम वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, देखो
अब आपको कैसे पता चला कि ये जो है एक हिस्टोग्राम ही बन रहा है, आपको दिख रहा है हिस्टोग्राम का कैसे होता है कि कंटिन्यूस आपको पता चलता है 0 to 20, देखो लास्ट में 20 आ रहा है, स्टार्टिंग में भी 20 आ रहा है, 30 लास्ट में भी है और स्टार्टिंग में भी 30 है, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यूस है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमें हिस्टोग्राम ही बनाना है। ठीक है, ओके। तो अब आप ये चीज़ ग्राफ देखते हैं हम सबसे पहले, जो स्टूडेंट ने प्रिपेयर कर रखा है। देखो अब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ग्राफ जो है बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है नहीं। अब देखो सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे 20 बच्चों ने स्कोर किया है, दैट इज़ 40 से लेकर 60 के बीच में, जो दोनों ही 20-20 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको बताया एरिया जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट होगी, लेंथ होगी जिसकी सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स कि उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ A, ठीक है, और इसको मान लेती हूँ मैं B और इसको मान लेती हूँ मैं C। अब मैं इसका एरिया फाइंड आउट करती हूँ, तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसकी A वाले की लेंथ कितनी है, 20 है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, 10 की है, आपको दिख रही है 10 की है, तो ये हो गया 10, तो आपका कितना आ जाता है, ये हो गया आपका 10, तो आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 200 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आ रहा है 200 A वाले का। अगर मैं अब A वाले का आ रहा है, ठीक है, अगर मैं B वाले की बात करती हूँ, तो B वाले का क्या है आपका, ये नीचे आपकी जो विड्थ है वो कितनी है, 10 है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितनी है आपकी आ रही है ये 8.5 है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ 8.5 इंटू विड्थ कितनी है, ये नीचे 30 आपको गिवन है, 70 से अबव की वो है 30 है। ठीक है, आप जब इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 8.5 को मैंने हटा कर 10 लगा दिया है इंटू 30, क्योंकि ये 30 का गैप आपको दिख रहा है इसके अंदर, इसे काटोगे तो ये कट जाएगा, तो 85 इंटू 30 आपका कितना आ जाएगा, 255 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसका एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है, इस बी वाले का सबसे ज़्यादा आ रहा है, और ए वाला जो कि जिसका सबसे ज़्यादा आना चाहिए एरिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे के मार्क्स आए हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब आपको इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये एक मिसलीडिंग ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, एक मिसलीडिंग ग्राफ गिवन है हमें, ये कि हमें मिसलीड कर रहा है, जबकि इसका एरिया सबसे ज़्यादा आना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू B1। ठीक है, और क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं कि आप देखो कि इसमें हमें गिवन है 0 से लेकर 20 तक जो है आपके 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, दैट इज़ 0 से लेकर 20 तक का, और हमें ये पता चल रहा है 20 से लेकर 30 तक के 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं, 30 से 40 तक के भी 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं इसे 0 to 10 और 10 to 20 इन दोनों को मैं अलग अलग करने लग जाऊं, तो 7 हमें गिवन है, तो मतलब ये 7 हो गया आपका और ये भी 7 हो गया। अब देखो ये दोनों ही 7 हो गए, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ और मैं बोलूँ 0 to 10 बच्चों के आए हैं 7 और 10 to 20 बच्चों के हैं 7, अब ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 14, जबकि ये तो गलत है। मैम ने हमें क्या बोल रखा है कि 0 से लेकर 20 तक, मतलब 0 से लेकर पूरा 20 तक आपके 7 बच्चों के हैं, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इसे अलग अलग करना होगा तो मतलब 7/2 आपका हो जाएगा 3.5, मतलब 0 to 10 जो बच्चे हैं वो है 3.5 है, और ये 10 to 20 बच्चे हैं वो है 3.5, 3.5 प्लस 3.5 करोगे आपका 7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, जो 14 है ये आपका रॉन्ग गिवन है, दैट मीन्स ये मिसलीडिंग ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही अब आप ये चीज़ देखो कि इसमें भी अगर मैं इनको अलग अलग कर दूँ, इनको मैं अलग अलग कर दूं कि 70 से 80 बच्चों के आए हैं, कितने हैं ये 8 हमें गिवन है। ठीक है, 8 हमें गिवन है, तो अगर मैं ये चीज़ बोलूं कि 70 से 80 बच्चों के 8 आए हैं, 80 से 90 बच्चों के भी 8 आए हैं, और 90 से लेकर 100 तक बच्चों के भी 8 आए हैं, तो ये कितने हो गए, ये आपके 24 हो गए, जबकि ये चीज़ तो गलत है ना। पूरा 70 से अबव पूरे ही टोटल जो बच्चे हैं वो 8 बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं इनके बीच में आए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, 8/3 करोगे तो आपका तीनों का आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, इसके अंदर 2.7 आपका आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.7, तो आप यहाँ से गिन सकते हो, ये आ जाएगा आपका 2.7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपका कुछ आएगा।
ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट्स, इसके भी 2.7 है, इसका भी 2.7 है और इसका भी 2.7 है। ठीक है, ऐसे आपका आएगा। तो मतलब इस ग्राफ को हमें करेक्टली ग्राफ बनाना होगा, करेक्ट ग्राफ बनाना होगा हमें। वो हम कैसे बनाएंगे, अब आप देखो मैंने लिया है न्यू ग्राफ। जैसे इसमें बना हुआ था क्वेश्चन में, जैसे बना हुआ था कि यहाँ पे थे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि आपको मार्क करने हैं, और यहाँ पे आपके हैं मार्क्स, नीचे आपके मार्क्स। यही चीज़ हम यहाँ पर भी इस नए ग्राफ में भी हम बनाएंगे। ठीक है, अब इस ग्राफ को हम बिल्कुल करेक्ट करेंगे, बिल्कुल जैसे ये ग्राफ बना हुआ है ना आपका 2 4, बिल्कुल सेम मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसको आप 2-2 बॉक्स के भी गैप पे ले सकते हो। मैंने ऐसे ले दिया है तो थोड़ा सा गुच्चड़ मुच्चड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, और नीचे भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 20 30 40 ऐसे करके मैं लिख देती हूँ मार्क्स। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 40, ये आपका हो गया 50, ये हो गया आपका 60, ये आपका हो गया 70, ये आपका हो गया 80, और ये हो गया आपका 90, और ये आपका हो जाता है 100। ठीक है, मैंने ये 100 तक बना दिया है। ठीक है, मैंने थोड़ा ये नीचे का खुला खुला कर दिया क्योंकि ऊपर का बहुत ज़्यादा बिच्चा बिच्चा हो गया था। तो ये है आपके मार्क्स, ये आपको मार्क्स गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो गिवन है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या है, अब हमने फर्स्ट वाला सीखा कि आपको ये थोड़ा सा मिसलीडिंग दे रखा था, तो इसका क्या हो गया 3.5 आएगा। दैट मीन्स ये आपका होगा 3। ठीक है, 3 और यहाँ पे बीच में 5 होगा, तो यहाँ पे ऐसे 3.5 आपका आएगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपका यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.5। ठीक है, तो समथिंग आपको यहाँ पे ऐसे बनाना है। तो 0 से लेकर 10 तक आपका कितना हो गया 3.5, ऐसे ही 10 से लेकर 20 तक आपका हो गया 3.5। ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है 7 हो जाता है टोटल। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे हम देखते हैं, आगे आपका जो ये जो दे रखा है 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, ये आपके बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, 10 के डिफरेंस पे आपको दे रखे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। प्रॉब्लम किस में थी, एक तो बी वाले में थी प्रॉब्लम और एक सी वाले में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इससे आगे मैं क्या कर लेती हूँ, मैं बिल्कुल सेम बना लेती हूँ 10 के गैप जो कि हमें करेक्ट दे रखा है। ठीक है, ओके, अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला ड्रॉ कर चुकी हूँ। ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी करेक्ट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। 20 से लेकर 17 तक का 10 का जो गैप हमारा था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें थी जिसका आंसर आपका 3.5 आया है कि ये भी 3.5 है, ये वाला भी आपका 3.5 हुआ। ऐसे ही हमने 70 से अबव वाला है जो कि हमने कैलकुलेट किया है 8/3 आप करोगे तो आपका आएगा 2.7 प्लस 2.7 प्लस 2.7 आपका कितना आ जाएगा, ये टोटल पूरा आपका टोटल 8 आ जाता है ये। ठीक है, ओके, तो अब मैं यहाँ पे कितने का लूँगी 2.7 का मैं यहाँ पे लूँगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2.7 कहाँ पर आएगा आपका, ये है आपका 2 और 2.7 आपका समथिंग यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.7 बना देती हूँ। अब इसकी खुद प्रैक्टिस करना तो आपको क्लियर होगा। ये 2.7 हो गया आपका, ये आपका पूरा 2.7 हो गया, और ये भी आपका कितना हो गया पूरा 2.7 हो गया। तो 2.7 2.7 2.7, तो ये आपका टोटल कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी, इसमें 7 वाले में मिस्टेक थी और 8 वाले में आपकी मिस्टेक थी, जो कि स्टूडेंट ने थोड़ा सा टीचर ने गलत बना दिया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने की इसमें बात करूं कि अगर हमें देखना हो कि हमने ये ठीक बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ले लेती हूँ, ये जो हमारा था ये वाला मैं ले लेती हूँ 3.5 का, इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये आपको दे रखी है 3.5 इंटू आपको 10 के गैप पर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 20 ले लेती हूँ, पूरा ही ले लेते हैं हम 20। ठीक है, तो मैं इसको हटाऊंगी, हो जाएगा 10, तो इसका एरिया कितना निकलेगा आपका 35 इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 70 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर ये तो हो गया ए का,
इसका ले लिया हमने। अब मैं अगर इसका लूँ, इस 10 वाले का लूँ, तो इसके अगर एरिया से हम करें तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 10 और नीचे भी आपका 10 का ही है, तो 10 × 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 20, सॉरी 10 × 10 मतलब 100। ठीक है, तो मतलब कि ये इससे ज़्यादा था ना, इससे ज़्यादा था हमारा, और यही चीज़ हमारी आई है, तो दैट मीन्स हमने ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बनाया है। एरिया जिसका बड़ा होता है, जिसके डिजिट्स नंबर बड़े होते हैं, दैट मीन्स 10, और ये था खाली 7, तो मतलब इसका एरिया ज़्यादा आना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू 7 राइट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमें सिर्फ इसमें करेक्ट ग्राफ बनाना था, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट ने बना रखा था, जो कि करेक्ट नहीं बना रखा था उसने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ग्राफ देख सकते हो एक बार अगर आपको देखना हो तो। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे, जो कि है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर 8 हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड है। कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100, ये जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 में से हैं, ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट्स। ये 51 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिख रहे हैं, ये जो आपको क्लास इंटरवल्स और मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स आपको गिवन है। हमें इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम हिस्टोग्राम का इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और ऐसा लिखा नहीं है कि हमें विदाउट हिस्टोग्राम इसमें बनाना है, तो हम इसमें हिस्टोग्राम का इसमें हम यूज़ करेंगे, सिंपली हमें बनाना है इसके अंदर ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हो ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखूँगी और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल्स। हमें कैसे पता चल रहा है कि हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये कंटिन्यूस दे रखा है, लास्ट में भी 10 आ रहा है और स्टार्टिंग में भी 10 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हम इसमें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नीचे क्लास इंटरवल्स। तो नंबर मैं 2 के गैप पे ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है आपको 2, 4 ऐसे गिवन दे रखा है आपको। ठीक है, तो मैं 2 के गैप पे यहाँ पे बना लेती हूँ। तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, और आपको फिर दे रखा है 4, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो जाता है आपका 12 और ये आपका हो जाता है 14। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड कर दिया है। ये हो गए आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, क्लास इंटरवल्स लिखने वाले हैं। तो मैं 0 तो है यहाँ पे, सो ये आपका हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और ये हो गया आपका 90। लास्ट हमें कितना दे रखा था, 90 to 100 तक दे रखा था, तो मुझे एक और 100 तक का बनाना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 100। ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये हमारे क्या थे, मार्क्स। मैं लिख देती हूँ मार्क्स थे हमारे। ठीक है, ओके, तो इस अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। 0 to 10 कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के आ रहे थे, 0 to 10 क्लास इंटरवल के अंदर 5 स्टूडेंट्स के आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ 5 स्टूडेंट्स स्केल से। ओके, 5 कहाँ पे आएगा, 5 आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खींच देती हूँ लाइन, ये आपका हो जाता है 5। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपका, कि लाइक हमें मिड पॉइंट बनाना हो, मिड पॉइंट चाहिए होता है हमें इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फिर 10 to 20 से लेकर आपका हो गया 10 स्टूडेंट का, 10 से लेकर 20 तक ये आपका हो जाता है 10 स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट का बना देती हूँ। ये आपका टोटल हो गया 10 स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको कितना गिवन है, 4 स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ 4 स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये हो गया 4 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 6 स्टूडेंट्स दे रखा है आगे, 6 देख लेते हैं हम, 6 कहाँ पे आएगा। ओके, आपको बहुत ध्यान से देख के बनाना होगा ये, क्योंकि छोटी सी भी गड़बड़ और ग्राफ खराब। 6 हो गया हमारा। नेक्स्ट आपका आ रहा है 7 देखते हैं, 7 6 से थोड़ा सा ऊपर, ये रहा आपका 7। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको गिवन है 3, देखते हैं 3 कहाँ पे है, 3 ये आ रहा है आपका। ओके, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो आपका 50 से लेकर 60 तक कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 2 दे रखा है, तो देखते हैं 2
ओके ये आपका 2, ओके लेट मी चेक। तो आप ये जल्दी जल्दी से खुद बना लो, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक 2 हो गया। नेक्स्ट वाला भी आपको 2 ही दे रखा है, 2 3 9। तो हम बना लेते हैं। ये भी आपको 2 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ आगे 2, और 3 आपको नेक्स्ट दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा 3। ठीक है, का 3 हो गया। और नेक्स्ट आपको लास्ट दे रखा था 9, तो मैं यहाँ लास्ट का जो है वो 9 तक कर देती हूँ। 9 कहाँ पे आएगा आपका? 9 आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाता है? 9। तो ये आपका टोटल हो गया 9 तक। ठीक है, तो हमने बना दिया। अब ये बन चुका है हमारा हिस्टोग्राम, राइट। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जब भी हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं तो आप इनका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हो? मतलब 0 से 10 के बीच में क्या मिड पॉइंट आ रहा है? 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये आपका मिड पॉइंट हो गया। आपको सबके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास एक ग्रोथ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो ऐसा कि आपको हिस्टोग्राम का यूज़ करना है या फिर आपको हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं करना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल के आप मार्क कर सकते हो, या फिर आप हिस्टोग्राम बना के तब उनके मिड पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही 10 से लेकर 20 के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है? 15 होता है। 20 से 30 के बीच का मिड पॉइंट कितना होता है? 25 होता है। 30 से लेकर 40 के बीच में 35 होता है। 40 से 50 के बीच का होता है 45। 50 से 60 के बीच का होता है आपका 55। 60 से 70 के बीच का होता है 65। 70 से 80 का बीच का होता है 75। और 80 से 90 85। और 90 से 100 ये आपका हो गया 95। तो आपको क्या करना है? इन डॉट्स को सिर्फ आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इनको कनेक्ट कर देती हूँ। ये आपका कनेक्ट हो गया। आप चाहो तो स्केल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं ऐसे कनेक्ट करती जा रही हूँ। ये आपका हो गया। और नीचे आपको क्या करना है? आपको नीचे बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देना है कि यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा आगे करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या बन जाता है? ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और आपको क्या करना है कि आप इसको एज अ पीछे आप लेके जा सकते हो, कि मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, 0 से आपकी स्टार्टिंग हुई है, नेगेटिव से आपकी स्टार्टिंग हुई है। कंपनी की ग्रोथ समझ के चलो कि 0 से स्टार्टिंग हुई है आपकी, या आप मार्क्स ही ले लो कि मार्क्स हमने 0 से स्टार्ट किया, तो ये आपका 0 हो गया। फिर हमने क्या किया? ऊपर ऊपर गए मार्क्स, तो 0 से 10 के बीच में इतना आ रहा है। तो ऐसे आपको करना है। आप इसका थोड़ा सा आगे का बना सकते हो। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, ये -1 आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है? बहुत ही क्लीन बना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। ठीक है, विद द यूज़ ऑफ हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें नॉर्मली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था। ओके, अब सिर्फ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 बच रहा है, जिसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही है आपका। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं हम। तो ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। इन अ सिटी द वीकली observation made in the study on the cost of living index are given as table below। तो वीकली ऑब्जर्वेशन हो रहा है किसी सिटी के अंदर, ठीक है, जिसकी स्टडी की गई है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की। ठीक है, जो कि आपको टेबल ऑलरेडी गिवन है कि नंबर ऑफ वीक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। देखो इसको एग्जाम्पल में क्या बोला गया? विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको नॉर्मली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना है। तो चलो हम कैसे करते हैं? जब आपको हिस्टोग्राम आपको नहीं बनाना होता तो हम क्या करते हैं? हम क्लास मार्क का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? क्लास मार्क का। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम? क्लास मार्क हम निकालते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो लोअर लिमिट कौन सी? अपर लिमिट हो गई 150, लोअर लिमिट हो गई आपकी 140 अपॉन 2 करके। देखो अगर मैं इसका क्लास मार्क में इसका निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 140 अपॉन 2। तो ये आपका कितना हो जाता है? ये हो जाता है 290 अपॉन 2। तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 145। तो ये क्या हो जाता है? आपका क्लास मार्क आ जाता है 145। ठीक है, ऐसे ही करके आप निकाल सकते हो, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ ना करना हो तो आप नॉर्मली इसके मिड पॉइंट्स लिख सकते हो। दैट मीन्स 150
और 160 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा? 155 होगा। 160 और 170 के बीच का क्या होगा? 165 होगा। 170 और 180 के बीच का क्या होगा? 175 होगा। 180 और 190 के बीच का क्या होगा? 185 बोला होगा। तो और 190 और 200 का कितना होगा? 195 होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाते हैं? क्लास मार्क आ जाते हैं। आपको सिंपली यही चीज़ मार्क करनी होती है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ले लेते हैं और इसको अब हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने वाले हैं हम वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ वीक्स लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं नंबर ऑफ़ वीक्स लिखूँगी और नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्लास मार्क करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बनाएं हम यहाँ पे, तो जिस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है तो हम 2 के गैप पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाता है आपका 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। मैंने हाईएस्ट तो देखा ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, हाईएस्ट आपका 20 तक जा रहा है। तो यहाँ पे आप 20 तक ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ा देती हूँ। तो ये आपका मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 16, 18 और यहाँ आपका हाईएस्ट 20। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा गुच्चा बिच्चा हो गया है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग गैप पे आप बना सकते हो। मैंने गैप्स नहीं देखा। ओके, तो चलो अब नीचे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स, और यहाँ पे हो गया आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, तो अब हमने क्लास मार्क निकाल लिया, तो हम क्लास मार्क के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ देखो कि यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या सारा लिखेंगे 10, 20, 100, जबकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 145 से हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा जिगजैग सा यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ऐसा जिगजैग यूज़ करते हैं। इसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो किंक। ठीक है, कि ये बताने के लिए कि हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, टीचर को ये चीज़ समझाने के लिए कि हमने यहाँ पे डाटा स्किप कर दिया है, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ? 135 से मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा 145 से हो रहा है, तो मैं 135 से ही स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, एक नंबर पहले से ही कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा कितना आएगा? ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिखते चलती हूँ। देखो 145, ओके, मैं यहाँ लिखती हूँ 145, यहाँ पर हो गया आपका 155, यहाँ हो जाएगा आपका 165, यहाँ पे आपका हो जाएगा 175, यहाँ पे हो जाएगा 185, यहाँ पे हो जाएगा 195 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 195 और 205। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कितना आएगा आपका? 215। तो मैंने थोड़ा सा आगे बना दिया है। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ओके, 145 थे जिसमें नंबर ऑफ़ वर्कर्स 5 आ रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग हम डॉट बनाते हैं। चलो 135 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 45 पे पॉइंट कितना आ रहा है आपका? 5 आएगा। तो मैं यहाँ पे 5 पे यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे आपका आ रहा है 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। 145 पे आपका 5 हो गया, 155 पे आपका कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखते हैं 155 पे आपका पूरा हो जाता है 10। यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको पॉइंट मार्क करना होगा, ये आपका हो गया 10। नेक्स्ट 165 का आपका कितना आ रहा है? 20। साइड में देखो यहाँ पे 165 का आपका कितना आ रहा है? 20। तो मैं यहाँ पे 165 पूरा ऊपर लेके जाती हूँ, ये आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा 20। देखो यहाँ पे छोटा रह गया था, तो मैंने यहाँ पे 20। नेक्स्ट आप देखो 175 पे आपका आ रहा है 9। 175 पे आपका कितना आ रहा है? 9। ये रहा आपका 9, ये आपका 9 हो गया। देखो 9 देख सकते हो ना, ये 9 पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 185 जो है आपका, वो किस पे आ रहा है? वो 6 पे आ रहा है। तो चलो 185 ये आपका आ रहा है 6 पर। ठीक है, 195 जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 2 पर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे 0 पे आके वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़। चलो अब मार्क करते चलते हैं। यहाँ पे मैं समझती हूँ ये 0 है। ठीक है, फिर यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ है आपका। सबसे पहला सेकंड वीक में जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग दे रखी है 145, उसका कितना आ रहा है? नंबर ऑफ़ वीक्स कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे आपको सिर्फ ज्वाइन कर लेना है।
ठीक है। तो ये आपने ऐसे कर दिया ज्वाइन। फिर आपको थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे नेक्स्ट वीक पे यहाँ पे ख़त्म कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा करके दिखाऊँ, ये आपका देखो पूरा देख सकते हो, पूरा आपका हो रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इतना क्लियर हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें अगर विदाउट हिस्टोग्राम बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। फिर उसके बाद हम इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को लाइक डॉटेड करके हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बार ग्राफ के हमने 2 एग्जांपल्स करे हैं, हिस्टोग्राम का एक एग्जांपल किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एरिया वगैरह हमें देखना पड़ता है कि वो जो हमें ग्राफ गिवन था वो करेक्ट था या इनकरेक्ट था, फिर उसको हमने करेक्ट किया था। और 8th और 9th जो एग्जांपल हमने पढ़ा है वो आपका था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से रिलेटेड। एक था विद हिस्टोग्राम, एक था विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज बच रही है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।